आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार होलिका दहन को लेकर पूरे भारत के लोगों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार होली कब जलाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इस बार होलिका दहन में भद्रा काल आ रहा है और रंगों वाली होली में चंद्र ग्रहण आ रहा है। दोनों ही स्थितियों में लोगों के मन में प्रश्न है कि होलिका दहन कब किया जाएगा और होली किस दिन मनाई जाएगी। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ होलिका दहन का सही दिन और शुभ मुहूर्त बताने वाले हैं कि इस बार आपको किस समय होलिका दहन करना है, क्योंकि कुछ लोग अपने घर में भी होली जलाते हैं तो कुछ लोग गली मोहल्ले और आस पड़ोस में भी होली जलाते हैं। ऐसे में सभी लोगों के मन में यह डर है कि कहीं हमसे गलत समय या गलत दिन में होलिका दहन न हो जाए, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि का सही समय जान लीजिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम होलिका दहन का सही दिन और शुभ मुहूर्त जान पाएंगे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को ही होली का पर्व मनाया जाता है और इसी समय के बीच में होलिका दहन भी किया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 पर होगी। यहाँ पर 2 मार्च के दिन पूर्णिमा तिथि में रात का समय आ रहा है और 3 मार्च के दिन सुबह का समय आ रहा है, क्योंकि शाम होने तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों और नियमों के अनुसार इस बार आपको होलिका दहन 2 मार्च सोमवार के दिन ही करना चाहिए। लेकिन होलिका दहन के दिन भद्रा काल भी रहेगा, इसलिए भद्रा काल के समय आपको भूलकर भी होलिका दहन नहीं करना है। अब जानते हैं कि 2 मार्च सोमवार के दिन होलिका दहन कब करना है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि के रहते हुए और प्रदोष काल में होना चाहिए। यदि उस समय भद्रा काल भी आ रहा हो तो कुछ मतों के अनुसार पर्व को प्राथमिकता दी जाती है। पूर्णिमा तिथि निकलने के बाद होलिका दहन का विशेष फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त 2 मार्च 2026 को शाम 6:22 से लेकर रात 8:53 तक रहेगा। इस समय के बीच आप अपने घर में भी होलिका दहन कर सकते हैं और गली मोहल्ले में भी। अब यदि कुछ लोग भद्रा काल को ध्यान में रखते हैं तो वे भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन कर सकते हैं। यह समय 2 मार्च की मध्य रात्रि में रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच रहेगा। यह समय 12 बजे के बाद का होगा और उस समय भी पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए इस समय होलिका दहन करना भी अशुभ नहीं माना जाएगा। भद्रा काल का समय 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 तक रहेगा। फिर भी 2 मार्च को जो शाम का शुभ मुहूर्त बताया गया है, उस समय कुछ मान्यताओं के अनुसार भद्रा रहते हुए भी होलिका दहन किया जा सकता है, अन्यथा भद्रा के पुच्छ काल में भी दहन किया जा सकता है। अब कुछ लोग 3 मार्च के दिन शाम के समय भी होलिका दहन करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि 3 मार्च को भद्रा समाप्त हो जाएगी, सूतक समाप्त हो जाएगा और ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जो लोग 3 मार्च को होलिका दहन करना चाहते हैं वे शाम 6:40 से लेकर रात 8:50 के बीच कर सकते हैं, लेकिन उस समय पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। इस कारण शास्त्रों के अनुसार 3 मार्च को होलिका दहन करना उचित नहीं माना जाता। हमने आपको दोनों ही दिनों के होलिका दहन के शुभ मुहूर्त बता दिए हैं, साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किस दिन होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत होगा और क्यों। साथ ही आपको बता दें कि भले ही होलिका दहन 2 मार्च को हो जाए, लेकिन होली का पर्व 3 मार्च को नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले यानी 3 मार्च को सुबह लगभग 9 बजे से शुरू हो जाएगा। इसीलिए होली का पर्व 4 मार्च के दिन मनाया जाएगा। इस वीडियो में हमने विशेष रूप से होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दी है। यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं।